सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। आज की क्लास में हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड व अन्य परीक्षाओं में पिछले 10 वर्षों में पूछे गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज की क्लास में टॉप 100 क्वेश्चन कवर करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और एक्स्ट्रा फैक्ट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी मैं आपको कवर कराने वाला हूं। ये आपकी क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी क्लास से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि टॉपिक आपका कंप्लीट है तो चांस ये है कि 50% कि आपके भी क्वेश्चन गलत होने के चांस बनते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है। एक्स्ट्रा फैक्ट वाले क्वेश्चन को भी कवर करते हुए चलिएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? राइट आंसर होगा सर्वज्ञ। क्या होता है? सर्वज्ञ। अब बात करते हैं बहुत कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं? जो बहुत कुछ जानता है उसे कहते हैं बहुज्ञ। बहुज्ञ क्या होता है बच्चों? बहुत कुछ जानता हो, जो बहुत कुछ जानता हो। एक क्वेश्चन और बनता है यहां से, क्या बनता है? कुछ न जानने वाले के लिए अज्ञ का अज्ञ प्रयोग होता है, जो कुछ न जानता हो, कुछ न जानता हो। ऐसे ही पूरी क्लास में बच्चों हम क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन बनते हैं सभी कवर करते हुए चलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निश्चित का अर्थ है? निश्चित का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर है आधी रात को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधी रात को। भानु का क्या है जी? भानु का क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में? जो भानु है ना, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य के अन्य पर्यायवाची कौन से होते हैं बच्चों? रवि होता है, दिनकर होता है, रवि, दिनकर, दिवाकर, सविता, आदित्य, प्रभाकर। ये आपके किसके होते हैं? भानु या सूर्य के पर्यायवाची। ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि अलग सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं साथ के साथ वो भी आपके रिवाइज होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहते हैं? आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहते हैं बच्चों? राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का, आयु में बड़े ज्येष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्येष्ठ। पूजनीय मत लगा देना भावनाओं में बहकर, कभी जो आयु में बड़े होंगे उनकी पूजनीय होंगे, वो ऐसा नहीं है। ठीक है जी। जबकि जो छोटा होता है उसे क्या कहते हैं? आयु से छोटे को कहते हैं कनिष्ठ। क्या कहते हैं? छोटा होता है उसको क्या बोला जाता है? कनिष्ठ। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए आपके लिए एक शब्द क्या होगा बच्चों? उसे बोलते हैं दुर्लभ। क्या होता है वो? दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता है दुर्लभ। ठीक है जी। जिसमें जाना या जिसे समझना कठिन हो, जिसे समझना कठिन हो, इसका अर्थ क्या होता है? दुर्गम। जिसे समझना कठिन हो या जिसमें जाना कठिन हो उसे बोलते हैं दुर्गम। दुर्गम रास्ता है भाई ये तो, ऐसा बोलते हैं ना। अब बात करते हैं सुलभ। सुलभ क्या होता है? सुलभ होता है जो आसानी से प्राप्त हो सके, जो आसानी से प्राप्त हो जाए, जो आसानी से प्राप्त हो जाए उसे क्या बोलते हैं? बोलते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं सुलभ। 5 क्वेश्चन के बाद एक्स्ट्रा फैक्ट वाले क्वेश्चन 5 में कवर कराऊंगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपका 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आध्यात्मिक। क्या होता है जी? आध्यात्मिक होता है वो। और इसमें जो आपका धार्मिक होता है उसका अर्थ क्या होगा? उसका क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में? जिसका संबंध धर्म से हो, धर्म से संबंध रखने वाला। धर्म से संबंध रखने वाला क्या होता है बच्चों? धार्मिक। और शास्त्र से संबंध रखने वाला क्या होता है बच्चों? शास्त्रीय कहलाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन करने भी जरूरी है, क्योंकि जब मैं आपकी गारंटी ले रहा हूं इस क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं जानेगा, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे एक्स्ट्रा फैक्ट से 100+ क्वेश्चन कवर करानी। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? जो कंजूसी से धन व्यय करता है बच्चों उसे कहते हैं कर्पण। क्या कहते हैं? उसको कर्पण कहा जाता है। ठीक है जी। जिस स्त्री के पुत्र और पति ने हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एविरा। क्या कहते हैं? एविरा। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अप्रिमेय। अप्रिमेय। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाले को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं अनव्यागत। उसको क्या कहते हैं बच्चों? अनव्यागत कहा जाता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पीने की इच्छा को क्या कहते हैं? पीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पिपासा। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, देखो गलत होने के चांस बनते हैं। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसको कहते हैं मंथर। उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहते हैं मंथर। वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता को क्या कहेंगे? उसको कहा जाता है वीर परसु। क्वेश्चन नंबर 6 कवर करते हैं। फिर ऐसे ही 5 क्वेश्चन के बाद 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे, 5-6 प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्न में
4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके, उसको क्या कहते हैं? जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके उसके लिए क्या होता है बच्चों? अनिवार्य। क्या कहते हैं? अनिवार्य। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। और जिसे करना संभव न हो, जिसे करना संभव न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहते होता है बच्चों? उसे कहा जाता है असंभव। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 7, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा, उसको कहते हैं आत्म कथा कहा जाता है। ये हमारी सीरीज हिंदी की बच्चों चैप्टर फर्स्ट से लेकर कंप्लीट मैं आपका सिलेबस कवर कराऊंगा। ये सभी क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा व अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपको ज्यादा इसी सीरीज की प्रैक्टिस करनी है। यदि आपकी जीके और जीएस में थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम होती है तो हमारे चैनल पर जाकर सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज वन लाइनर अप्रोच वाली प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है। एक बार जाकर देखिएगा, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, आपके सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे ऑल सब्जेक्ट के। मैथ से डर लगता है, मैथ खेल किसका होता है बच्चों? खिलाड़ियों का। ये भी आपकी मैथ की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई गई है। प्रीवियस ईयर वाली मैथ की और रीजनिंग की जल्दी में स्टार्ट करूंगा। एसएससी जीडी वाली हमारी सभी क्लास कंप्लीट स्टार्ट है अभी से ही। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? जो काम करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए शब्द लिखिए। जो काम करना कठिन होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है, राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दुष्कर। जो काम करना कठिन हो के लिए तो दुष्कर होते हैं। जो काम करना संभव ना हो उसको असंभव कहते हैं। ये मैं आपको बता ही चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। वाक्यांश के रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष। कह देते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यदि आपकी तैयारी जबरदस्त है, आप लगातार मेहनत करते हुए आ रहे हैं, तो सिलेक्शन होना निश्चित है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, रिजल्ट में नाम आएगा ही आएगा, 100% आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दोपहर के समय नीता आराम कर रही थी। दोपहर के समय नीता आराम कर रही, दोपहर के समय के लिए एक शब्द बताना है। राइट आंसर होगा मध्याह्न। क्या होता है बच्चों? मध्याह्न। दोपहर के समय का बाद के समय को मध्याह्न कहते हैं। और दोपहर के पूर्व के समय को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पूर्वाह्न। क्या कहते हैं बच्चों? पूर्वाह्न। ठीक है जी, इतना आपको पता होना चाहिए। और दोपहर के बाद के लिए अपराह्न होता है। दोपहर के बाद के समय का अपराह्न होता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट वाले क्वेश्चन कवर करते हैं, 5-6 करेंगे। जो थोड़ा जानता हो, जो थोड़ा जानता हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है अल्पज्ञ। जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ होता है। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है बच्चों, ये कल की क्लास में भी कवर करा है, द्विज बोलते हैं उसको। क्या बोला जाता है? द्विज बोला जाता है। जो बहुत बोलता हो उसको वाचाल कहते हैं। वाचाल श्लोक में भी आता है, पड़गुम कहते हैं। सरस्वती माता के सरस्वती उसमें भी आता है ना बच्चों। ये एक क्वेश्चन आता है, आधी रात का समय, आधी रात का समय निश्चित होता है। आधी रात का समय क्या होता है? निश्चित होता है। एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य होता है जी। वो नेपथ्य, नेपथ्य क्या होता है? रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं पता होगा। एक आग वाले 3 क्वेश्चन आते हैं। समुद्र की आग को क्या कहा जाता है? आग वाले 3 होते हैं, पेट की आग, समुद्र की आग, पानी की आग। समुद्र की आग को क्या कहा जाता है बच्चों? इसको कहा जाता है बड़वानल। बड़वानल समुद्र की आग को कहा जाता है। इतना आपको याद रखना होगा। ठीक है जी। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होता है? ये होता है आपका निर्मिमेश। निर्मिमेश। ठीक है जी। अब क्वेश्चन कवर करेंगे 5, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट वाले क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, कलब। कलब क्या होता है? चारों के आंसर बताऊंगा। भैंस के बच्चे को क्या कहते हैं? कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं? मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? हाथी के बच्चे के लिए शब्द क्या है? ठीक है जी। कलब होता है बच्चों हाथी का बच्चा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मैक्सिमम स्टूडेंट को उसका आंसर नहीं पता होगा। कलब क्या होता है बच्चों? हाथी का बच्चा। ये हमारा उत्तर प्रदेश एसआई मृतक आश्रित 2016 का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कलब आपका पता चल गया, हाथी का बच्चा। अब बात करते हैं मुर्गी का बच्चा क्या होता है बच्चों? मुर्गी का बच्चा होता है चूजा। मुर्गी के बच्चे को क्या कहा जाता है? चूजा। कुत्ते के बच्चा का सभी को पता है, क्या होता है जी? पिल्ला। भैंस के बच्चे को बछड़ा, भैंस के बच्चे को कटड़ा नहीं कहते बच्चों, वैसे तो वो साधारण भाषा में गांव में कहते हैं, इसे बोलते हैं कटा, कैटाहा। कटाहा बोलते हैं भैंस के बच्चे को। क्लियर है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्यांश सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। उपहार को मानने वाला, उपहार को मानने वाला क्या, उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा, इसे कहते हैं कृतज्ञ। क्या बोलते हैं जी? कृतज्ञ। और जो उपकार न मानता हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कृतघ्न। न मानने वाले को क्या, न मानने वाले को? उपकार न मानने वाले को कृतघ्न कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं जो उपकार मानता हो। ठीक है जी। अब बात करें धर्म को जानने वाले को धर्मज्ञ बोलेंगे, जो धर्म को जानता हो, धर्म को जानने वाला क्या होगा आपका? धर्मज्ञ होगा। और परोपकार करने वाला क्या होता है बच्चों? वो आपका परोपकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 13, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 13 का राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं मुमुक्षु। क्या बोलते हैं? मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु। कर्मठ किसे बोलते हैं? ये भी पता होना चाहिए आपको। कार्य में संलग्न रहने वाला कर्मठ कहलाता है। कार्य में संलग्न रहने वाला कर्मठ कहलाता है। और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। जिज्ञासु किसे कहते हैं? जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। ठीक है जी। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। कर्मठ क्या होता है? कर्मठ होता है कार्य में संलग्न व्यक्ति को कर्मठ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से करें जो शब्द वाक्य के लिए अच्छा है एक शब्द बताना। रात में घूमने वाला बताना है आपको। रात में घूमने वाले को कहते हैं निशाचर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रात में घूमने वाले के लिए निशाचर। तप करने वाला क्या होता है बच्चों? तपस्वी कहता है। जो वस्तु चलने वाली होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अचर। चलने वाली वस्तु अचर, रात को घूमने वाला निशाचर, तप करने वाला तपस्वी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15, अल्पहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छाटिए। अल्पहारी किसे कहते हैं? राइट आंसर होगा जो कम खाता हो को अल्पहारी कहते हैं। और जो फल खाता हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, जो फल खाता हो, फलाहारी। इतना तो आप जानते ही हो। अब थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट वाले क्वेश्चन कवर करेंगे 4-5, फिर हम प्रीवियस वाली सीरीज स्टार्ट ही रहेगी। गुरु के समीप रहने वाला छात्र क्या होता है बच्चों? जो गुरु के समीप रहता है, गुरु के समीप रहने वाले को बोलते अंतेवासी। अच्छे से कवर करते हुए चलना, आपका रिवीजन भी हो रहा होगा, आप जानते होंगे आंसर, लेकिन थोड़ा कुछ बच्चे भूल चुके होंगे। गुरु के समीप रहने वाले छात्र को क्या कहते हैं? अंतेवासी। जो मांस नहीं खाता उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है निरामिष। जो मांस नहीं खाता के लिए एक शब्द क्या है? निरामिष। घुटने तक बाह वाला व्यक्ति, जिसकी बाहें घुटने तक है, उसके लिए क्या शब्द होगा? एक आजानुबाहु। क्या होगा? आजानुबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए क्या शब्द होता है? अप्रत्याशित। क्या होता है बच्चों? अप्रत्याशित। अप्रत्याशित। क्लियर है जी। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला को क्या बोला जाता है? अभिजात बोला जाता है, या कुलीन भी ऑप्शन में मिल सकते हैं। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है बच्चों? कुलीन। कुलीन भी बोलते हैं इसको अभिजात भी बोला जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ऐसे नहीं पूछे जाते बच्चों कि जब अंधेरा होता है क्या कहते हैं उसको, ज्यादा हल्के, जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 देखते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर पूछ क्या रहा है? कंजूसी से धन व्यय करने के लिए एक शब्द बताइए। राइट आंसर होगा कर्पण। कर्पण क्या होता है जी? कंजूसी से धन व्यय करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? जो अवसर के अनुरूप बदल जाता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है बच्चों? यथास्थितिवादी। यथास्थितिवादी। सभी जीके के टॉपिक होगी बच्चों, भारत के भूगोल की, इतिहास की, संपूर्ण निचोड़ के नाम से सीरीज है। टॉप 300 क्वेश्चन में ही लगभग मैं सभी आपके जो सब्जेक्ट है वो कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है, एक बार जाकर देखिएगा, बहुत बेहतरीन आपका रिवीजन होगा बच्चों। ये कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, एक बार बोल रहा हूं बस, एक बार देखिएगा। यदि आपने एक बार क्लास देख ली, फिर आप सभी क्लास स्वयं अपने आप कंप्लीट करोगे, क्योंकि इतना बेहतरीन डाटा है। टीसीएस के न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है सभी। क्वेश्चन नंबर 18, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिस स्त्री के पुत्र व पति न हो उसके लिए एक शब्द बताना है बच्चों आपको। राइट आंसर होगा एवीरा। क्या कहते हैं उसको? एवीरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है बच्चों? अनुगत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्या कहते हैं उसको? अनुगत कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सही विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आदि से अनंत तक के लिए एक शब्द बताना है। राइट आंसर होगा बच्चों क्या होता है? अधोपातन, अधोपांत। दय है बच्चों, ये ऐसे लिखा जाता है, वैसे आपके सामने ऐसे भी लिखा सकते हैं, अधो पांत। क्लियर है जी। अब एक्स्ट्रा फैक्ट वाले क्वेश्चन कवर करेंगे 5-6, फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन वो जो हम स्टार्ट कर रखे हुए है। क्वेश्चन एक पूछा जाता है, 2 बार जन्म लेने वाला को बोला जाता है द्विज। 2 बार जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या कहते हैं? विदुर। जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या कहा जाता है? विदुर। अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज बोला जाता है। अंडे से जन्म लेने वाले को क्या बोला जाता है? अंडज बोला जाता है। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढने वाले को, कि भाई बहुत छोटे छोटी गलती है जो पकड़ता हो, उसे बोलते हैं छिंद्रानवेशी। क्या बोलते हैं बच्चों? छिद्रानवेशी कहा जाता है जो छोटे छोटे काम में कमी ढूंढता हो। ठीक है जी। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अतीन्द्रिया। उसको क्या कहा जाता है? अतीन्द्रिया कहा जाता है। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए, जिसकी सबसे पहले गणना की जाए उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अग्रगण। क्या कहा जाता है? अग्रगण। जिसकी गहराई का पता नहीं लग सके, भाई कुछ कोई चीज इतनी गहरी की पता ही नहीं लग पा रहा, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अथा। अथा भाई बता, बहुत अथा है। जो धन को जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, मतलब बस उड़ा रहा है पैसा, खुला पैसा, उसे बोलते हैं अपव्ययी। अपव्ययी, ज्यादा पैसा खर्च करने वाला अपव्ययी होता है, और जो कंजूस टाइप का होता है जो कम खर्च करता है उसे मितव्ययी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन क्या कहता है जी? जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? आक्रांत। क्या कहा जाता है? आक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको। राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का इंद्रियातीत। इंद्रियातीत राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या बोला जाता है बच्चों? पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा होती है ईशान कोण। ईशान कोण ऐसे होता है, देखो बच्चों, जो घर का वो होता है ना, क्या बोलते हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। क्या है? पूर्व और उत्तर के बीच को ये तो होता है ईशान कोण। ये होता है आपका आग्नेय कोण। आग्नेय मतलब अग्नि वाला। इधर तो पूजा का स्थान होना चाहिए, इधर रसोई वाला स्थान होना चाहिए। ठीक है बच्चों। एक वायुव्य कोण ये वाला होता है आपका, इस वाला, ये क्या पड़ता है? उत्तर और पश्चिम वाला। ठीक है जी, ऐसा आपको याद रखना चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, जो धरती फोड़कर जन्मता हो या जन्मा हो या जन्मता हो, बात एक ही है। वाक्य के लिए एक शब्द उपयुक्त होगा, क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्भिज। उसे क्या कहते हैं? उद्भिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? किसी तथ्य की जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब साथ के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट वाले क्वेश्चन भी कवर करेंगे, क्योंकि बच्चों हमें कोशिश ये करनी है कि एक भी क्वेश्चन हमारी पहुंच से बाहर एग्जाम में न जाए। यदि आप तैयारी ऐसे करोगे ऑल सब्जेक्ट की, तब ऐसा ही होगा। मैथ की भी आपको ऐसी ही तैयारी करनी है। कुछ भी क्वेश्चन बनने के चांस तो सभी साथ के साथ कवर करते हुए आपको साथ के साथ चलने हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? जो हमारी पत्नी होती है उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको क्या बोला जाता है बच्चों? उसको बोला जाता है ओरस। उसको क्या बोला जाता है? ओरस बोला जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्वत की निचली समतल भूमि, जो पर्वत होते हैं उनसे जो नीचे की जो समतल भूमि है, उसको किसने, मतलब उसके लिए एक नाम क्या है? उसको कहा जाता है उपत्यका। उपत्यका कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पर्वत की निचली समतल भूमि को कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, जो छाती के बल चलता हो, जैसे सांप छाती के बल चलते हैं, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? एक शब्द उरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उरंग। बिना जोती हुई भूमि, जो भूमि है जो बंजर भूमि टाइप पड़ी रहती है, उसके लिए पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, बिना जोती हुई भूमि को क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है अर्कष्ट। क्या कहा जाता है? बिना जोती हुई भूमि को आपका अर्कष्ट कहा जाता है। और जो भूमि उपजाऊ हो उसे तो उर्वरा कहती है, तो आप जानती हो। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे,
क्वेश्चन होता है बच्चों, 7 दिनों में आने वाला उसे साप्ताहिक कहते हैं, 15 दिन में आने वाले को पाक्षिक कहते हैं, महीने में आने वाले को मासिक कहते हैं, 3 महीने में आने वाले को त्रैमासिक कहते हैं, 6 महीने में आने वाले को षष्टमासिक कहते हैं, अर्धवार्षिक भी कहते हैं। वर्ष में आने वाले को वार्षिक, 100 साल में आने वाले को शतवार्षिक, 3 युगों में आने वाले को त्रियुगी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? त्रियुगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा दावानल कहा जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपको पहले कवर करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 27, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द, समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निपात। ये आपकी हिंदी की सीरीज कंप्लीट सिलेबस कवर कराऊंगा बच्चों में। जल्द ही सीटेट का एग्जाम है, थोड़ा सीटेट की भी क्लास लेनी पड़ रही है बच्चों भी। सीटेट 2024 संडे को है। सीटेट का एग्जाम फिनिश होते ही संडे को, मंडे से आपकी मैथ की क्लास, प्रीवियस ईयर की मैथ खेल है खिलाड़ियों का, विदाउट एक्स विदाउट फॉर्मूला मैथ सॉल्यूशन कराना स्टार्ट कर दूंगा चैप्टर वाइज में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल के, एसएससी जीडी के मैं आपको लगातार कराता आ रहा हूं। क्वेश्चन 28 क्या कहता है? बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या होता है? निर्निमेष। क्या होता है? निर्निमेष। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कवर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रत्युत्पन्नति शब्द का वाक्यांश होगा। क्या पूछा बच्चों? उत्तर प्रत्युत्पन्नति शब्द का वाक्यांश होगा। 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। कि कुछ पूछा तुरंत उत्तर दे दिया, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, उसके लिए क्या शब्द होगा? उसके लिए यही होगा आपका उत्तर प्रत्युत्पन्नति। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मुमुक्षु। क्या होता है बच्चों? मुमुक्षु। मुमुक्षी मत लगा देना। खाने की इच्छा रखने वाला क्या होता है? जो खाने की इच्छा रखता हो बच्चों, उसको कहा जाता है बुभुक्षा। उसको क्या कहा जाता है? बुभुक्षा। खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षा। क्वेश्चन एक मोस्ट इंपोर्टेंट होता है बच्चों, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भूगर्भवेत्ता। भूगर्भवेत्ता। ठीक है जी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जिसका शत्रु जन्मा ही नहीं हो, जिसका कोई शत्रु नहीं हो, अजात शत्रु, ये आप सभी जानते हो। एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपका, जिसे बुढ़ापा ने आए, जिसे बुढ़ापा न आए उसके लिए क्या शब्द होता है? अजर। जिसे बुढ़ापा न आए उसके लिए क्या होता है बच्चों? अजर होता है। अनुग्रहित किसके लिए प्रयोग होता है बच्चों? अनुग्रहित। क्या? अनुग्रहित शुद्धि वाले में भी लिखने के लिए आता है, ऐसे लिखा जाता है अनुग्रहित। अनुग्रहित किसे कहा जाता है बच्चों? जो अनुग्रह से युक्त हो उसे क्या कहते हैं? अनुग्रहित कहा जाता है। इतना आपको पता होना जरूरी था। जिसे गिना न जा सके बच्चों, वो अनगिनत होता है। ठीक है जी। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसको कहते हैं आशुतोष। आशुतोष किसे कहते हैं? जो शीघ्र ही, आशुतोष। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है उसको आशुतोष कहा जाता है। जो देखने के योग्य होता है उसे दर्शनीय बोला जाता है। एक बार कही बात को दोहराते रहना, इसे क्या कहा जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक बार कोई बात कह दी, उसे बार बार दोहराने वाले को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पिष्ट पेशन। क्या कहा जाता है? पिष्ट पेशन उसको कहा जाता है। पीने की इच्छा, पिपासा मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है जी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं, वो देशभक्त कहलाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो युद्ध में स्थिर है, जो युद्ध में स्थिर रहे या जो युद्ध में स्थिर हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहा जाता है युधिष्ठिर। क्या कहा जाता है? युधिष्ठिर कहा जाता है। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य के कोण को क्या कहा जाता है? जैसे कि वो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पश्चिम और उत्तर के ईशान कोण बोला जाता है, इसे तो मैं आपको कवर ही करा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है इस बार, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? साध्य। क्या कहा जाता है बच्चों? साध्य कहा जाता है। जो पसीने से उत्पन्न होता है, जो अपने पसीने से उत्पन्न होता है बच्चों, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसके लिए होता है
स्वेदज क्या होता है? स्वेदज होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मर रहा हो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए जो मर रहा हो उसके लिए क्या शब्द होता है बच्चों? मुरसु। जो मर रहा हो के लिए क्या शब्द प्रयोग होता है बच्चों? जो मर रहा हो मुरमुरसु। जो कम खर्च करता हूं मैं आपको बता ही चुका हूं, मितव्ययी। मितव्ययी जो कम खर्च करने वाला होता है। पानी की जो पान करने योग्य नहीं है बच्चों उसे क्या कहते हैं? अपेय। जो खाने योग्य नहीं है उसे क्या कहते हैं? अखाद्य। जिससे दूर की बात सोचने की शक्ति हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? दूरदर्शी। ऐसे कोई शिव की जटाएं के लिए एक शब्द क्या होता है बच्चों? करपद। शिव जी की जटाओं के लिए क्या होता है एक शब्द? करपद। ये कवर कराने इसलिए जरूरी बच्चों, एक ही क्लास में मैं आपको सब कुछ कंप्लीट कराना चाहता हूं जिससे कि आपका रिवीजन भी हो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। के वे उपहार को न मानने वाला क्या होता है बच्चों? कर्तघ्न होता है और मानने वाला कर्तज्ञ होता है। ठीक है जी। आयु में बड़ा क्या होता है बच्चों? ज्येष्ठ होता है, छोटा कनिष्ठ होता है। ये मैं आपको कवर करा ही चुका हूं। जो शत्रु की हत्या करता हो शत्रुघ्न बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बच्चों? जो शत्रु की हत्या करता है उसको क्या कहते हैं? शत्रुघ्न कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा जा सकता है, एहसान न मानने वाला कर्तघ्न हो चुका है। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? वय संधि बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वय संधि बोला जाता है। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपकी क्लास पर डे टॉपिक वाली हिंदी की तो फिलहाल स्टार्ट ही है, जल्दी आपकी मैथ की सीटेट के एग्जाम के बाद मैथ की स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। उससे क्या होगा बच्चों? आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कम समय में बेहतर तैयारी करने का आपको टारगेट मिलेगा कि कम समय में बेहतर तैयारी आपको कैसे करनी है। यदि आपने अभी तक हिंदी की सीरीज वाली क्लास अभी तक नहीं देखी है तो जाकर एक बार देखिएगा, ऐसी टॉपिक एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल के साथ कवर कराए गए हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।